क्या आपने कभी किसी से बेइंतहा मोहब्बत की है, इतनी कि हर सांस हर धड़कन उसी के नाम हो? और फिर क्या हो अगर वही मोहब्बत आपकी जिंदगी का सबसे खौफनाक ख्वाब बन जाए? अगर आपका महबूब जो कभी आपकी रोशनी था एक गहरी साए में बदल जाए। मेरी कहानी ऐसी ही है। यह उस मोहब्बत की दास्तान है जो मौत के बाद भी जिंदा रही, मगर एक ऐसी शक्ल में जिसे पहचानने की हिम्मत शायद ही किसी में हो। मेरी अनाया वो आज भी मेरे पास है, या शायद मुझ में। मेरा नाम अरमान है। अनाया मेरी जिंदगी में एक खूबसूरत ख्वाब की तरह आई थी। हम कॉलेज में मिले और पहली नजर में ही मुझे उससे इश्क हो गया। उसकी आंखें जैसे दो चमकते सितारे और उसकी मुस्कान जो मेरे दिन को रोशन कर देती थी। हमारा रिश्ता वक्त के साथ गहरा होता गया। हम घंटों बातें करते, सितारों को देखते और एक दूसरे के साथ होने का हर लम्हा जीते थे। हमारे लिए मोहब्बत सिर्फ एक लफ्ज नहीं थी, वह हमारी रूह का हिस्सा बन चुकी थी। हमने बड़े सपने देखे थे, एक छोटा सा घर, एक खुशहाल जिंदगी और हमेशा एक दूसरे का साथ। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक वह मनहूस दिन नहीं आया। हम बाइक पर कहीं जा रहे थे, मौसम खराब था, तेज बारिश हो रही थी। मैंने धीरे चलाने की कोशिश की, मगर एक तेज रफ्तार ट्रक ने हमारी तरफ से टक्कर मार दी। अगला लम्हा सिर्फ चीखें थीं, धुआं था और फिर घना अंधेरा। जब मेरी आंख खुली, मैं अस्पताल के बिस्तर पर था। सर पर पट्टी बंधी थी, जिस्म में दर्द था। पहला सवाल जो मेरे लबों पर आया, अनाया कहाँ है? माँ बाप की आंखों में आंसू थे। मेरी अनाया, वो मुझे छोड़कर जा चुकी थी। वह उसी वक्त मेरी आंखों के सामने, मेरी दुनिया उजड़ गई। हर दिन हर रात मुझे उसकी याद सताती। उसके बिना जीना नामुमकिन लगता था। मैं तन्हा हो गया था, जिंदा लाश की तरह। दिन गुजरते गए और मेरा दर्द बढ़ता गया। मैंने उसकी कब्र पर घंटों बिताना शुरू कर दिया। उससे बातें करता, उसकी तस्वीर को देखता और रोता रहता। एक रात जब मैं उसकी कब्र पर था, तेज हवा चल रही थी और पत्ते सरसरा रहे थे। अचानक मुझे अपने कान में उसकी आवाज सुनाई दी, बिल्कुल हल्की सी फुसफुसाहट। अरमान, मैं तुम्हारे पास हूँ। मुझे लगा यह मेरा वहम है, मेरी पागलपन की शुरुआत। मैंने आंखें बंद की और फिर खोली। कुछ नहीं था, मगर यह शुरुआत थी। अगले कुछ दिनों में मुझे उसकी मौजूदगी हर जगह महसूस होने लगी। कभी उसकी पसंद की खुशबू मेरे कमरे में फैल जाती, कभी उसके फेवरेट गाने खुद ब खुद बजने लगते। रात को जब मैं सोता तो मुझे लगता जैसे कोई मेरे करीब बैठा है, और कभी कभी उसके ठंडे हाथ मेरे चेहरे को छूते। पहले तो मैं डरता था, मगर फिर मुझे लगा अनाया वापस आ गई है। वह मेरे पास है, किसी न किसी रूप में। मैं खुश होने लगा। उसका एहसास मुझे जिंदगी दे रहा था। मैं उससे बातें करता, उसे अपने दिन का हाल बताता। कभी कभी उसकी आवाज भी सुनाई देती, धुंधली सी, जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। मेरे दोस्त और रिश्तेदार परेशान थे। उन्हें लगता था मैं अनाया के गम में पागल हो गया हूँ, मगर मैं जानता था वह मेरे पास है। लेकिन धीरे धीरे उसकी मौजूदगी बदलने लगी। वह सिर्फ एक एहसास नहीं रही। रात को जब मैं सोता तो मुझे लगता जैसे अनाया मेरे करीब आ रही है। उसका चेहरा मुझे दिखाई देता, मगर वह अनाया जैसी नहीं थी जिसे मैं जानता था। उसकी आंखें गहरी, खोखली थीं और उसके लबों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसका जिस्म धीरे धीरे रोशनी में घुल रहा था और उसकी शक्ल बिगड़ रही थी। एक रात मैं सोया हुआ था कि अचानक मुझे लगा कोई मेरे गले पर हाथ रख रहा है। मेरी आंख खुली और मैंने अनाया को अपने ऊपर झुका हुआ देखा। उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका था। आंखें लाल थीं और उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे। उसके हाथ ठंडे और पतले थे, जैसे किसी मुर्दे के। उसने मुझे कसकर पकड़ा हुआ था। मैं चीखना चाहता था, मगर मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। उसने अपना मुंह मेरे मुंह के करीब किया और उसकी ठंडी सांस मेरे चेहरे पर पड़ी। उसके लबों पर वही अजीब मुस्कान थी। तुम मेरे हो अरमान। उसकी आवाज में एक दर्द था, एक खौफनाक शांतपना। हमने वादा किया था हम हमेशा साथ रहेंगे। उसने धीरे धीरे अपना मुंह मेरे मुंह के करीब लाया और मुझे लगा जैसे वह मेरी रूह को अंदर खींच रही है। मैंने पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का दिया और वह एक झटके में गायब हो गई। मैं हांफते हुए उठा, पसीने में भीगा हुआ था। मेरा पूरा कमरा ठंडा हो गया था। उस रात के बाद अनाया की मौजूदगी और भी ज्यादा खौफनाक हो गई। वह सिर्फ रात को नहीं, दिन में भी मेरे पास होती। मुझे अपने घर में, कॉलेज में, हर जगह उसके होने का एहसास होता। मुझे पता चल गया था यह मेरी अनाया नहीं है, यह कोई और चीज है जो अनाया की शक्ल में मुझे घेर रही है। मैंने एक मौलवी साहब को बुलाया। उन्होंने आकर मेरे घर में कुरानी आयात पढ़ी और मुझे तावीज दिए। कुछ दिन के लिए शांति मिली, मगर फिर वह वापस आ गई। अब वह सिर्फ मुझे दिखाई नहीं देती थी, बल्कि दूसरों को भी उसके होने का एहसास होने लगा था। मेरे कमरे में चीजें खुद ब खुद गिरने लगती, लाइट्स डिम हो जाती और कभी कभी उसकी सर्द फुसफुसाहट भी सुनाई देती। एक रात जब मैं अपने कमरे में अकेला था, मुझे अनाया की आवाज सुनाई दी, बिल्कुल मेरे कान के पास। तुम कहाँ जाओगे अरमान? तुमने वादा किया था हम एक हैं। मैं घबरा गया और फिर मुझे अपने अंदर कुछ बदलता हुआ महसूस हुआ। मेरी आंखें हल्की सी लाल होने लगी और मेरे जिस्म में एक ठंडक सी उतर गई। आज भी जब मैं अपने आप को आईने में देखता हूँ
तो मुझे अपनी अनाया की आंखें नजर आती हैं। वही गहराई, वही चमक, मगर एक अजीब सी शांत अपना के साथ। लोग कहते हैं मैं अनाया के गम में पागल हो गया हूँ, मगर मैं जानता हूँ अनाया अभी भी मेरे पास है। वह मेरी रूह में बस चुकी है। जब मैं तन्हा होता हूँ, मुझे अनाया की आवाज सुनाई देती है, जो मुझे उसके साथ रहने को कहती है। और कभी कभी जब मैं उसे इनकार करता हूँ तो मेरे मुंह से एक अजीब सी मुस्कान निकल आती है, बिल्कुल वैसी जैसी उस रात अनाया के चेहरे पर थी जब उसने मेरा गला पकड़ा था। क्या मैं अपनी अनाया के साथ रह रहा हूँ, या फिर वह मेरे अंदर आ चुकी है और अब वह सिर्फ मेरा जिस्म इस्तेमाल कर रही है? मुझ में अनाया कितनी है और अरमान कितना बचा है? यह सवाल हर रात मुझे नींद से जगा देता है। और हर सुबह जब मैं उठता हूँ तो मुझे अपने बिस्तर के करीब एक छोटे से सूखे हुए फूल की खुशबू आती है, वही फूल जो अनाया को सबसे ज्यादा पसंद था। और मुझे एहसास होता है कि यह खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस शुरुआत है हमारे एक नए सफर की, जो मौत के बाद भी जिंदा है।